नमस्ते मेरे प्यारे विद्यार्थी मित्रों, मैं सोनार सर हिंदी शिक्षक इस YouTube चैनल पर मैं आपका स्वागत करता हूं। कक्षा 10वीं और 9वीं हिंदी विषय की अगर मैं बात करूं तो आप जानते हो कि 80 अंकों का लेखी प्रश्न पत्र होता है और 20 अंक अंतर्गत मूल्यमापन के लिए रखे गए हैं। जितना महत्व लेखी प्रश्न पत्र का है उतना ही महत्व अंतर्गत मूल्यमापन के 20 अंकों का है। तो इस अंतर्गत मूल्यमापन में जो मौखिक परीक्षा होती है उसमें श्रवण कौशल, भाषण कौशल 5-5 अंकों के लिए ये 2 घटक अत्यंत महत्वपूर्ण होते हैं और अन्य स्वाध्याय जो है वो 10 अंकों के लिए रखा जाता है। आज हम इस वीडियो में अंतर्गत मूल्यांकन में आने वाला घटक क्रमांक 1 यानी कि श्रवण कौशल इस पर चर्चा करेंगे और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि ये वीडियो अगर आपने ठीक से देखी समझी तो आपके 5 अंक बिल्कुल पक्के हैं। श्रवण कौशल, इसमें देखा जाता है कि आप कितना एकाग्रतापूर्वक सुनते हैं और उस पर आधारित कृति आप करते हैं। श्रवण कौशल में 4 विकल्प रखे गए हैं। चारों विकल्प आसान है। उसमें से पहला विकल्प अब हम लेंगे, वो है गद्यांश सुनकर उस पर आधारित पूछे गए 5 वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के उत्तर लिखना। यहाँ पर अध्यापक गद्यांश का पठन करेंगे जो कि आपको एकाग्रतापूर्वक सुनना है। अब मैं आपके सामने एक गद्यांश सुनाता हूँ, उसे आप ध्यान से सुनिएगा। टांग से ज़्यादा फिक्र मुझे उन लोगों की हुई जो हमदर्दी जताने मुझसे मिलने आएंगे। ये मिलने जुलने वाले कई बार इतने अधिक आते हैं और कभी कभी इतना परेशान करते हैं कि मरीज का आराम हराम हो जाता है, जिसकी मरीज को खास ज़रूरत होती है। जनरल वार्ड का तो एक नियम होता है कि आप मरीज को एक निश्चित समय पर आकर ही तकलीफ़ दे सकते हैं, किंतु प्राइवेट वार्ड यह तो एक खुला निमंत्रण है कि हे मेरे परिचितों, रिश्तेदारों, मित्रों, आओ, जब जी चाहे आओ, चाहे जितनी देर रुको, समय का कोई बंधन नहीं। अपने सारे बदले लेने का यही वक्त है। बदले का बदला और हमदर्दी की हमदर्दी। मिलने वालों का ख्याल आते ही मुझे लगा कि मेरी दूसरी टांग भी टूट गई। मुझसे मिलने के लिए सबसे पहले वे लोग आए जिनकी टांग या कुछ और टूटने पर मैं कभी उनसे मिलने गया था। मानो वे इसी दिन का इंतज़ार कर रहे थे कि कब मेरी टांग टूटे और कब वे अपना एहसान चुकाएं। इनकी हमदर्दी में यह बात खास छिपी रहती है कि देख बेटा, वक्त सब पर आता है। तो बच्चों, आपने यह गद्यांश ध्यान से सुना होगा। अब इसके आधार पर जिन 5 प्रश्नों के उत्तर आपको लिखने हैं वे 5 प्रश्न अध्यापक पहले फलक पर अर्थात शाम पट पर लिख देंगे। वो इस प्रकार होंगे। प्रश्न पहला, मेरी दूसरी टांग भी टूट गई, ऐसा लेखक को कब लगा? प्रश्न दूसरा, मरीज को किस बात की खास ज़रूरत होती है? प्रश्न तीसरा, जनरल वार्ड का क्या नियम होता है? प्रश्न चौथा, टांग से ज़्यादा फिक्र लेखक को किस बात की थी? प्रश्न पाँचवा, लेखक को मिलने के लिए सबसे पहले कौन लोग आए? यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये प्रश्न अध्यापक गद्यांश पढ़ने से पहले ही शाम पट पर लिखेंगे। ऐसा भी हो सकता है कि अध्यापक ये गद्यांश आपको एक नहीं बल्कि 2 बार पढ़कर सुनाए। अब आपकी बारी है उत्तर लिखने की। प्रश्न का उत्तर लिखते समय आपका उत्तर जो है वह समर्पक और सीमित शब्दों में होना चाहिए, पूरे वाक्य में होना चाहिए। अब हम प्रश्नों के उत्तर देखते हैं। उत्तर पहला, मेरी दूसरी टांग भी टूट गई, ऐसा लेखक को तब लगा जब उसे मिलने वालों का ख्याल आया। उत्तर दूसरा, मरीज को आराम की खास ज़रूरत होती है। उत्तर तीसरा, जनरल वार्ड का नियम होता है कि आप मरीज को एक निश्चित समय पर मिलने जाएं। उत्तर चौथा, टांग से ज़्यादा फिक्र लेखक को उन लोगों की हुई जो हमदर्दी जताने लेखक से मिलने आएंगे। उत्तर पाँचवा, लेखक को मिलने के लिए सबसे पहले वे लोग आए जिनकी टांग या कुछ और टूटने पर लेखक कभी उनसे मिलने गया था। यदि आप ऐसा उत्तर लिखते हो तो आपको पूरे अंक मिलने की संभावना है। अब श्रवण कौशल का दूसरा प्रकार भी देखिए। इसमें 5 वाक्य अथवा 10 शब्द सुनकर लिखने होते हैं। बिल्कुल गद्यांश की तरह
यहाँ पर अध्यापक शब्द कहते जाएंगे या वाक्य कहते जाएंगे और वो पूरे सुन लेने के बाद आपको वो लिखने हैं। पहले हम 5 वाक्य लेंगे, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। वाक्य पहला, नींद उसकी आंखों से कोसों दूर थी। दूसरा, आंख खुली तो मैंने अपने आप को एक बिस्तर पर पाया। तीसरा, यहाँ एक मज़ेदार दृश्य भी देखने को मिला। चौथा, यहाँ हम 4-6 दिन रहे लेकिन हमारी एक ही दिनचर्या रही। और अंतिम वाक्य, क्या तुम कॉलेज में पढ़ी हो? बच्चों, यहाँ पर आप जो शब्द लिखोगे वो वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध लिखने चाहिए। काना, मात्रा, उकार, बिंदी, अनुस्वार, इनका ध्यान आपको रखना होगा। मौखिक परीक्षा लेते समय 20-20 विद्यार्थियों के गुट बनाए जाते हैं। जिनको अगर 5 वाक्य नहीं लिखने हैं तो उनके लिए 10 शब्द कहे जाते हैं। उदाहरण देखिए, पहला शब्द पूंजीवादी, दूसरा दुर्घटना, तीसरा मंझधार, चौथा तरंगायित, पांचवा आकर्षण, छठा मुक्तखोर, सातवां पर्वतीय, आठवां प्राकृतिक, नौवां न्यायाधीश और 10वां बिछिया। एक तो 5 वाक्य लिखिए या फिर ये 10 शब्द आप शुद्ध एवं सुवाच्य अक्षर में लिखेंगे। अब हम श्रवण कौशल का तीसरा प्रकार देखते हैं, कविता सुनकर उस पर आधारित 5 वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के उत्तर लिखना। यहाँ पर आपको एक पद्यांश सुनाया जाएगा, अध्यापक सुनाएंगे, आप ध्यान से सुनेंगे। उदाहरण देखिए, मेरे घर छापा पड़ा, छोटा नहीं बहुत बड़ा। वे आए, घर में घुसे और बोले, सोना कहाँ है? मैंने कहा, मेरी आँखों में है, कई रात से नहीं सोया हूँ। वे रोश में आकर बोले, स्वर्ण दो स्वर्ण। मैंने जोश में आकर कहा, सुवर्ण मैंने अपने काव्य में बिखेरे हैं, उन्हें कैसे दे दूँ? वे झुंझलाकर बोले, तुम समझे नहीं, हमें तुम्हारा अनधिकृत रूप से अर्जित अर्थ चाहिए। मैं मुस्कुराकर बोला, अर्थ मेरी नई कविताओं में है, तुम्हें मिल जाए तो ढूंढ लो। वे कड़क कर बोले, चांदी कहाँ है? मैं भड़क कर बोला, मेरे बालों में आ रही है धीरे धीरे। बच्चों, यहाँ पर पद्यांश समाप्त हो जाता है। इससे संबंधित जो 5 प्रश्नों के उत्तर आपको लिखने हैं, ये 5 प्रश्न अध्यापक पहले किसी श्यामपट्ट पर लिख के रखेंगे। आप स्क्रीन पर देखिए। पहला प्रश्न, छापा किसके घर पड़ा है? दूसरा, कवि ने सोना कहाँ होने की बात बताई। प्रश्न तीसरा, कवि ने सुवर्ण कहाँ बिखेरे हैं। प्रश्न चौथा, आयकर वालों को कवि के घर से कैसा अर्थ चाहिए। प्रश्न 5वां, कवि के मतानुसार चांदी कहाँ है। अब इन प्रश्नों के उत्तर इस तरह लिखना अपेक्षित है, आप स्क्रीन पर देखिए। उत्तर पहला, छापा कवि के घर पड़ा है। उत्तर दूसरा, कवि ने सोना अपनी आंखों में होने की बात बताई। उत्तर तीसरा, कवि ने सुवर्ण अपने काव्य में बिखेरे हैं। उत्तर चौथा, आयकर वालों को कवि के घर से अनधिकृत रूप से अर्जित अर्थ चाहिए। उत्तर 5वां, कवि के मतानुसार चांदी उसके बालों में है या धीरे धीरे उसके बालों में आ रही है। श्रवण कौशल का हम अंतिम प्रकार देखते हैं, ऑडियो क्लिप सुनकर उस पर आधारित 5 वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के उत्तर लिखना। बिल्कुल गद्यांश की तरह यहाँ पर आपको अध्यापक एक ऑडियो क्लिप सुनाएंगे जो आपको बिल्कुल ध्यान से सुननी है और उसके बाद उस पर आधारित 5 प्रश्नों के उत्तर आपको लिखने हैं। तो विद्यार्थी मित्रों, श्रवण कौशल से जुड़े हुए 5 अंक हमें किस तरह हासिल करने हैं, प्राप्त करने हैं, ये बात आपकी समझ में आई होगी। अगली वीडियो में हम भाषण कौशल की बात करेंगे। तो YouTube पर मेरा जो चैनल है उसे आप अवश्य सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।